प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज प्रत्येक दिन आप सभी लोगों को रविवार दिन का या बड़े ईद या अपने त्योहार मनाने के दिन है। आज रविवार के दिन का शुभकामनाएं या रविवार के दिन का धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम पर आप सभी लोगों को धन्यवाद। तो आज रविवार के दिन मसीहा के वचन सुनने के लिए आप आइए। प्रत्येक संदेश, शुभ संदेश या आशीष की संदेश पवित्र आत्मा ने अपने से बात करने के लिए हमें तैयार है। और अपन पवित्र आत्मा के द्वारा उनके अनुग्रह से परमेश्वर का संदेश सुनकर आज रविवार के सभी तरह की आशीष पाएंगे। आइए छोटे से प्रार्थना करके वचन में चलेंगे। प्रार्थना। स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु जी आपके चरण पर ये सवेरे के समय आपके चरण पर हमारे प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गई रविवार से रविवार तक बहुत सारे प्रभु आतंक से, बहुत सारे विपद से हमको बचाए प्रभु, आपको धन्यवाद। हमको सारे 7 दिन प्रभु हमको रक्षा की, इसलिए धन्यवाद प्रभु। सारे 7 दिन हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में तुम जो करे सो बहुत सारे उपकार के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। और एक रविवार देखने के लिए तुम दिए ये समय के लिए धन्यवाद प्रभु। ये रविवार के दिन आप यहाँ कर पवित्र आत्मा के द्वारा, तुम्हारे वचन के द्वारा हर एक विश्वास से, हर एक व्यक्ति से, मनुष्य से आप बात करो प्रभु। बात करके आप हमारा दोष या हमारे पाप जो है गई हफ्ते से हफ्ते तक हम कहाँ पर छुप गए, वचन के द्वारा हमसे बात करके आप महिमा पाने के लिए यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो आज रविवार है, रविवार का संदेश सुनेंगे। आइए सीधा वचन में अपन जाएंगे। मत्ती के सुसमाचार पत्र, मत्ती के सुसमाचार पत्र 11 अध्याय। आप सभी लोगों को तो रोज हर दिन जो पवित्र शास्त्र या बाइबल पढ़ते हैं वो लोगों को बहुत आसानी से मालूम भी एक बात ये है। 11 अध्याय 28 वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि मसीहा ने, यीशु मसीह ने ये बात कह रहे, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। या परिश्रम करने वाले लोग यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहे हैं और वो लोगों को विश्राम करने वाला यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहे हैं। यह मूल वचन में है कि जो बहुत सारे परिश्रम से और बोझ से दबे हुए लोग, जो बोझ से और परिश्रम से जो दबे हुए लोग यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहे। तो ये लोग, ये मनुष्य है यहाँ पर, और वो सभी परिश्रम करने वालों को विश्राम करने वाला भी यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहे है कि नहीं। तो ये परिश्रम का मतलब क्या है? जो परिश्रम का मतलब क्या है? जो कोशिश या बहुत कठिन श्रम और जो बहुत सारे मेहनत करना। जो क्या मेहनत करना? जो परिश्रम का मतलब है हर दिन करने का काम, वो नहीं। या परिश्रम का मतलब अपन देखें तो अपन को जो निर्गमन में अपन देख सकते हैं, देखिए निर्गमन में यहाँ पर इस्राएल लोग ने अपने को दिखते हैं। जो वो लोग जब आईगुप्त में थे, जब आईगुप्त में इस्राएल लोग ने, देखो पहला अध्याय तो 12 वचन देखिए। पर जो वे उनको दूं,
खा देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसीलिए वे इसराइलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इसराइलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाई। देखो, परिश्रम का मतलब ये है बहुत कठोरता से सेवा करना, बहुत कठोरता के काम है। यहाँ पर मिस्रियों के लोग, जो ऐगुप्त के लोग, जो मिस्रियों के लोग, उनके राज्य में जो इसराइल लोग हैं वो दास दासी के रूप में है कि नहीं? तो बहुत कठोरता से उन्होंने काम कर, जो उन्हें ईंट बनाने का काम उनका है, जो ईंट बनाने के लिए जो चीज़ देना है वो ना दे रहे, और ईंट बनाओ और बनाकर और घर भी बनाओ। ये कैसे होगा? ईंट नहीं है तो दीवार कैसे बनाए, दीवार नहीं है तो घर कैसे बनेगा? लेकिन पहले तो ईंट देना, ईंट भी नहीं देते थे। और तुम पहले ईंट बनाओ, तो ईंट बनाने के जो मटेरियल है, चीज़ है, वो वस्तु दे, नहीं दे, कितनी कठोर थी। फिर कैसे बनाना? वो कुछ पता नहीं, तुम बनाना बस। जो मिस्रियों ने बहुत सत्य है, बहुत अत्यंत कठोरता में इसराइल लोग भी हैं। वो इसराइल लोग उतनी कठोरता से क्या करें? परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर को प्रार्थना करें। बहुत 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 अत्यंत, जो 14 वचन में भी देखे तो, और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा दो की कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। कितनी कठोरता, कितनी कठोरता, उतनी कठोरता से काम करते थे करने वाले हैं इसराइल लोग भी। कहाँ पर? ऐगुप्त में, है कि नहीं? जो मिस्रियों के बीच में, जो मिस्री लोग, वह देश का, वो ऐगुप्त, इजिप्ट जो देश का लोग उन्होंने, जो इसराइल लोग ने, जो दास दासी है, उनको स्वतंत्रता नहीं है वहाँ पर, तो वे मुक्त नहीं है वहाँ पर, उनके अधीन में है, उनके अधिकार में है। जो कारागार के जैसा है, जो जेल में जो कैसे रहते हैं कैदी, वैसा है उन्होंने, है कि नहीं? जो दोष करे तो, जो पाप करे तो, जो शिक्षा पाने वाला कारागार में, जो जेल में कैसे रहते, वैसा हुए इसराइल लोगों का स्थिति। तो बहुत कठोरता से हुई, बहुत कठोरता से सेवा की। सेवा उनको आराम नहीं है, विश्राम नहीं है, हर दिन काम करना करना करना, जितने काम करना, बहुत अत्यंत कठोरता से उन्होंने काम करना। तो यहाँ पर नए नियम में मत्ती के समाचार पत्र में परमेश्वर ने कह रहे थे, हे सब मनुष्य परिश्रम करने वाले, बहुत से डबे लोगों, परिश्रम करने वाले और बहुत से डबे लोग, मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो कठोरता से है, जो परिश्रम से है, तुम बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन के लिए? कमाने के लिए। वो कमाने का परिश्रम अलग की बात है, वो खाने के लिए, जो पेट हर दिन खाने के लिए जो नौकरी करना, वो परिश्रम, नौकरी का परिश्रम नहीं। यहाँ पर वो परिश्रम के बारे में प्रभु ना करे। जो परिश्रम करने वाले, मुझे पास आओ, यहाँ मैं तुझे विश्राम करूँगा। अगर नौकरी करने वालों सभी लोगों को परमेश्वर प्रभु ने बुलाए थे, यह धरती पर सरकार कैसे रहेगा, नौकरी काम पूरा कैसे चलेगा? सब लोगों को प्रभु बुलाए तो, हाँ तुम जाओ, आओ, आकर आराम से बैठ जाओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, जो खाने को पीने को सब दूंगा। वैसा नहीं, उसी प्रकार ना कहते हैं प्रभु ने, है कि नहीं? प्रभु ने इसीलिए कह रहे हैं कि जो कठोरता के परिश्रम हर मनुष्य से हो रही है धरती पे, वो कठोरता से परिश्रम वो क्या हो रहे? वो परिश्रम का मतलब ये है कि जो पाप के परिश्रम हो रहे हैं, पाप से उन्होंने बहुत बोझ हो रहे हैं, पाप से डर हो रहे हैं लोग, पाप से डरे हुए लोग, जो पाप से, बहुत सारे पाप से परिश्रम, पाप की परिश्रम कर रहे हाथ में, हर मनुष्य के अंदर, जो धरती पर, जो माँ के गर्भ से उत्पन्न हुई हर एक मनुष्य के अंदर जन्म की पाप है और उनकी कर्म से भी पाप हो। ये पाप के परिश्रम है, ये पाप के वजन हर एक व्यक्ति में है, हर एक व्यक्ति
और एक मनुष्य के सिर पर ये पाप के परिश्रम है। मालूम सिर पर क्या है? सिर पर कुछ भी नहीं है, बाल है। बाल नहीं, अपने सिर पर जो पाप के परिश्रम है, पाप के वजन है, जो पाप से परिश्रम है, जो पाप के परिश्रम ले रहे हैं, पाप से, पाप के अंदर, पाप के अधिकार में, जो दोष के रूपी में जो मनुष्य है, पाप के अधीन में है, शैतान के, ये लोग के अधिकार, शैतान के हाथ में जो मनुष्य है, उसको छुड़ाने के लिए, उसको छोड़ने के लिए, उनके शैतान के अधिकार से या पाप से स्वतंत्र देने के लिए मसीहा ने क्या करे? बुलाए, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम परिश्रम करो, मैं तुम्हें विश्राम, आराम करो, मेरे पास आओ। किससे आराम करना? जो पाप से अपने को आराम होते हैं। हालेलुया। किससे होते हैं? पाप से या नौकरी से हर दिन करने का काम से आराम ना होते, उसके लिए अपने को संडे छुट्टी मिलती है। संडे का मतलब ये है रविवार का दिन, वो मसीहा का दिन है। परमेश्वर के पास आने के लिए ही परमेश्वर ने जो सारे सरकार से, जो ब्रिटिश अंग्रेजी लोग भारत देश को या हिंदुस्तान को जब पालन किए हैं, जब अंग्रेजी लोगों के द्वारा परमेश्वर ने अपने क्या दिए? इतवार के दिन छुट्टी दी है, रविवार के दिन। वो छुट्टी अपन रेस्ट लेने के लिए नहीं, जो हर दिन कर रहे काम से अपन आराम करने के लिए, वो विश्राम का दिन नहीं। परमेश्वर के पास आने के लिए, अपने को आप जांच कर अपने पापों की क्षमा पाने के लिए रविवार को छुट्टी दिए प्रभु अपने अंग्रेजी लोगों के द्वारा। अपने को क्या मिली? रविवार के दिन छुट्टी मिली। क्यों मिली? परमेश्वर के पास। अगर ये लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग अंग्रेजी वाले आए, लूट लिए, हिंदुस्तान को खराब किए, सारे देश को, देश के वासियों को बहुत कठोरता से उनसे काम करवाए, वो कुछ नहीं करे। अंग्रेजी लोग आए, उन्होंने उनका व्यापार, जो धंधा है वो व्यापार चलाए। बाद में क्या हुआ? और अंग्रेजी लोगों के द्वारा ही जो पढ़ाई अपने को मिल चुका है, जो अंग्रेजी का पढ़ाई मिल चुका, और जो उन्होंने रेलगाड़ी में चलाए, यहाँ पर अपने रेल पट्टे डाल के रेल पट्टे पर रेल का आविष्कार भी उन्होंने किया अपने देश में। और जो कपड़ा, जो सारे तरह की यंत्र या मशीन ने अंग्रेजी लोगों ने आकर अपने भारतवासियों को उसका यंत्र का, मशीन का परिचय किया। बहुत सारे टेक्नोलॉजी ने, ज्ञान उन्हें दी है। अपने हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि नहीं, अंग्रेजी लोग ना आने से पहले हमारे अपने हिंदुस्तान में बहुत टेक्नोलॉजी था, बहुत विज्ञान था। कहाँ है विज्ञान? बताओ। ये जो कुछ लिखने का कलम भी नहीं थे अपने पास, खाली एक अपन जो अपने भारतवासियों आविष्कार की है, ये कि वो बैलगाड़ी। किसके आविष्कार की? किनकी? केवल बैलगाड़ी के आविष्कार की। क्या आज बैलगाड़ी से जा सकते क्या? बहुत सारे माइल दूर अपन कैसे पहुंच रहे? जो मोटरसाइकिल से पहुंच रहे, जो ऑटो रिक्शा से, जो या कार से या बस से और रेल से, और हवाई से, जो एरोप्लेन से, हवाई जहाज से, है कि नहीं? तो पूरा प्लेन से भी सफर कर रहे अपन। वो पूरा कौन, वो विज्ञान कौन दिया अपने भारतवासियों के? चाइना वाले आके दिए, ब्रिटिश वाले, अंग्रेजी लोग जब अपने भारत देशवासियों को 400 साल में पालन की, वो समय में उन्होंने अपने को बहुत सारे विज्ञान दिए। अपने हिंदुस्तान के लोग, अपने भारतवासियों ने केवल 2 आविष्कार किया, या पहले मैं गलती में कहा, एक नहीं 2 का आविष्कार किया अपने भारतवासी। पहला है बैलगाड़ी, दूसरा है जाति का भेद, जो कैस्ट सिस्टम, जो जाति का विधान। तुम्हारा कौन सा जाति है? तुम्हारा SC है, ST है, BC है या OC? ये तो डिस्कवर कर, ये तो उन्होंने आविष्कार किए भारतवासी। अगर अपन दूसरे देश कहाँ का भी जाओ, सारे संसार में कम से कम 2012 देश है सारे वर्ल्ड में। आप तुम पाकिस्तान जाओ या अफगानिस्तान या इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा, रशिया, कहाँ तो भी गए तो वेयर आर यू फ्रॉम? फर्स्ट दे आर आस्किंग क्वेश्चन, वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से आए हैं?
हम इंडिया, हम भारत देश से आए हैं, हम इंडियन हैं बोलते, नहीं तो हम एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, हम ओसी वाले हैं, बीसी वाले, ऐसा। अरे उन्होंने न समझता, रशिया वाले, अमेरिका वाले, कोई भी दूसरा देश वाले, अरे ये एससी एसटी बीसी ओसी ये क्या है, जब अपन बता सकते हमारे भारतवासियों ने बहुत 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 हजारों के साल, बहुत हजारों साल पहले हमारे देश में ये आविष्कार किया कि वो जाति का भेद, जाति का विधान आविष्कार की, ऐसा बोल सकते हैं क्या? लज्जित होते अपन उनके सामने, लेकिन क्या आविष्कार किए? बैलगाड़ी आविष्कार किए। तो अपन ये भारतवासियों, अपना देश बहुत अच्छी देश है, बहुत भारत की एक संस्कृति जो बहुत अच्छी है, सारे देश अपने देश को, संस्कृति को देखकर सीख सकते हैं। और इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन इज वेरी वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेडिशन compared to all our countries in the world. We are proud to say we are Indians. लेकिन भारत देश में अपन पैदा हुए है, बहुत अच्छे, अपन भारतवासी बहुत अच्छे, लेकिन अपने अंदर दो गलती हैं, जो जाति का विधान आविष्कार किए अपन, जाति का विधान, तुम ये है, तुम निम्न, तुम कमी जाति वाले, हम ऊंची जाति वाले, वो कहे अपने को ये की जाति है, वो मानव जाति, बस खत्म। लेकिन तो अंग्रेजियों के समय उन्होंने क्या करे, अपने को बहुत सारे विज्ञान दिए है, और ये अपन लोग ये बोलते हैं, और अपने जो पुराणों में, जो हिंदू धर्म के पुराणों में जो पुष्पक जहाज था, पुष्पक जहाज, जो एरोप्लेन, क्या है वो, पुष्पक विमान, जो पुष्पक जहाज था, तो उसमें दूताएं, वो देवता मूर्तियों ने सफ़र करते थे स्वर्ग में से धरती पे, धरती से स्वर्ग में, वहाँ आते थे पुष्पक जहाज पर। तो कहाँ है, एक बार बताना था पुष्पक का जो वो जहाज कहाँ है? जो हवाई जहाज तो ब्रिटिश वाले तो अपने को परिचय की, उन्होंने आविष्कार किया, डिस्कवर, उन्होंने इन्वेंशन की, तो अपन नहीं किए, है कि नहीं? तो उसके कहाँ पर अपने विज्ञान शास्त्र में कहा तो भी अपने भारतवासियों तो पुष्पक जहाज है बता रहे, वो कहाँ है अपने को अभी तक दिखाई नहीं। उसका तो एक, अगर उसका साइंटिफिक प्रूफ भी, वैज्ञानिक आधार भी कोई भी ना दिखाए अभी तक, जो नहीं है पहले, उनके द्वारा अपने को विज्ञान मिली है, और ये मिली रविवार के दिन छुट्टी मिली। क्या मिली? रविवार के दिन छुट्टी मिल गई ब्रिटिश अंग्रेजी लोगों के द्वारा। वो रविवार के दिन छुट्टी, जो दो तरफ से अपने को फायदा है, या ईसाई धर्म में जो है वो लोगों को इस तरह फायदा है कि जो रविवार के दिन परमेश्वर के पास अपन जा सकते हैं, कलीसिया में जा सकते हैं, संगति में इकट्ठा हो सकते हैं, परमेश्वर का स्तुति आराधना धन्य करते हैं, है कि नहीं? रविवार के दिन छुट्टी इसीलिए दी, उनके पास आने के लिए, मसीहा के पास, उनके चरण पर आकर उनकी आराधना करने के लिए मसीहा ने अपने को रविवार के दिन छुट्टी दी। और अन्य जाति के लोग जो ईसाई धर्म छोड़कर और दूसरे जाति का लोग, दूसरे धर्म का लोगों को इस तरह वो फायदा है कि वो संडे हुए तो अब उनको हॉलीडे उनको हुआ है जॉली। इसका मतलब वो रविवार के दिन, इतवार के दिन अच्छा खाते हैं, अच्छे से पीते हैं, और सारे 6 दिन उन्होंने नौकरी करते हैं ना, संडे को छुट्टी ले आराम से सोते, खाते हैं, पीना, सोना, इसलिए वो लोगों को फायदा है। लेकिन अपने को विश्वास लोगों को इस वजह से फायदा है कि अपन रविवार के दिन मसीहा को आराधना करना, स्तुति करना, धन्य करना, और उनके रविवार के दिन परमेश्वर के पास आकर जो अपने पास है, अपने जो करे है पाप की परिश्रम से अपने को आराम मिलते हैं रविवार के दिन। हालेलुया। कब मिलते हैं? रविवार के दिन। यहाँ पर रविवार के दिन दो तरफ के लाभ हैं। जो ये पहला ये है कि जो पाप की परिश्रम से अपन है, जो पाप से परिश्रम से अपन है, अपने सिर पर पाप के जो भार, जो वजन है, पाप के परिश्रम से अपन थक गए। सारे मनुष्य जाति, मानव जाति के मनुष्य पाप के परिश्रम से, पाप से थक जाए। कितना पाप, करोड़ों 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 पाप है कि नहीं? वो पाप से थक जाए तो कौन आराम करना पाप से? केवल परमेश्वर का पुत्र जो मसीहा के लोग से उनको आराम होते हैं। केवल मसीहा के पास आए तो आराम होते।
इसीलिए मूल वचन में क्या कहे, मुझे पास आओ मैं तुझे क्या दूंगा, आराम दूंगा, आराम दूंगा। कितने लोग आ रहे हैं या मसीहा के पास, है कि नहीं, अरे कि नहीं, तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम या विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये सारे विश्व में जो स्वर्ग लोक होने दो या धरती ये लोग होने दो, अधोलोक, ये तीन लोक में कोई भी कहने वाला नहीं ये बात, केवल मसीहा यीशु मसीहा कहता है ये बात, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, विश्राम। तो इसीलिए उत्पत्ति के प्रथम अध्याय में क्या करे, परमेश्वर ने 6 दिन सृष्टि की रची, सृष्टि के निर्माण की, और 7वां दिन क्या हो, विश्राम किया। क्या कर, विश्राम किए, काम कर। अपन जो काम कर रहे हैं, जो कमाने का काम नहीं, अपन जो काम कर रहे हैं, पाप से अपन काम कर रहे हैं, हर दिन, हर समय, हर पल अपने अंदर जो पाप के नियम, पाप के व्यवस्था अपने अंदर है, जो पाप का मनुष्य, जो पाप का सोच, जो 6 तरह के वर्ग अपने अंदर है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये पूरा 6 तरह के वर्ग पाप का नियम अपने अंदर है, उनसे अपन बहुत सारे पाप कर रहे हैं, है कि नहीं। जो अपने को अकल आए, जो ज्ञान आए, जो 12 साल या 14 साल 15 साल से उम्र से लेकर आज तक अपने से बहुत सारे करोड़ों करोड़ों करोड़ पाप हो रहे हैं, सारे मानव जाति से तो गिन ना सकते इतने पाप हो रहे, सारे मानव जाति से पाप में पैदा हुई, पाप से जन्म हुई, पाप में ही मर रहे हैं, मृत्यु हो रहे हैं, बाद में कहाँ जा रहे, उन्होंने कहाँ चले जा रहे, सीधा से सीधा अधोलोक चले जा रहे, नरक में जा रहे हैं, तो लोक में नरक है, नरक में जा रहे हैं। तो नरक से बचाने के लिए 2000 साल पहले मरियम के गर्भ से यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसका नाम है जो यीशु मसीहा, जो सारे पापों के, मानव जाति का पापों से उन्होंने क्या है, जो शांति देने वाला है, विश्राम देने वाला है। इसलिए प्रथम यूहन्ना की पत्री में इस प्रकार का है, देखिए 9 का वचन, प्रथम अध्याय 9 का वचन देखिए, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्धि करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखो प्रभु क्या करने वाला है, जो रविवार के दिन अपन परमेश्वर के पास कलीसिया में आए तो, या परमेश्वर के प्रभु के चरण पर अपन आए तो प्रभु ने क्या करेगा, अपने पापों को, अपने अशुद्ध को क्या करेगा, यह शुद्धि करेगा, अपन धर्म बनाएगा। क्या बनेगा, धार्मिक धर्म बनाएगा। अपन पापी है, लेकिन प्रभु के लोगों से प्रभु को माफी मांगे तो, प्रभु के चरण पर आकर जो प्रार्थना करे तो अपन उनसे जो विनती करे तो, अपने पापों की क्षमा मांगे तो, अधर्म की क्षमा मांगे तो, अशुद्ध की क्षमा मांगे तो शुद्धि करेगा, धर्म बनाएगा, अपने पवित्र बनाएगा। जब मिलते हैं अपने को विश्राम, जब क्या मिलते हैं, विश्राम। सिर्फ बहुत वजन ले आकर आ रहे हैं अपन, एक 10 किलो का वजन लेकर बहुत सारे दूर चले अपन, बहुत सारे दूर दूर चलने के बाद एक अच्छे व्यक्ति, एक मनुष्य अपने को मिले हैं रास्ते में, मिल चुका। जब उन्होंने कहे क्या आप कहाँ जा रहे हैं, मैं तो ये आने वाला तो वो गांव पर जा रहा हूँ, तो सिर पर इतना वजन क्या है, ये तो मैं ले जाने वाला वजन है, तो तुम देखे तो तुम बहुत थक चुके हैं ये वजन लेकर, वो गांव तो आओ बहुत दूर है, तो तुम्हारे सिर पर जो है वजन वो मुझे दो, मैं मेरे सिर पर लेकर मैं चलूँगा, मैं तुम्हारे साथ, तुम विश्राम करो, तुम खाली हाथ से चलो, है कि नहीं। जब क्या कहते हैं अपन, मैं भी वही गांव जा रहा हूँ, मैं तुझे वो गांव में ले जाऊँगा, लेकिन तुम्हारे सिर पर वजन नहीं, मेरा सिर पर वो वजन है, तुम्हारे पीठ पर वजन न खोलो, मेरे पीठ पर वो वजन डालो, मैं तुझे ले जाऊँगा। अपन क्या करते, थक चुके हैं अपन, ठीक है मैं दूंगा, ले लो। सेम उसी प्रकार, सीधा से सीधा उसी प्रकार ने परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने पापों का जो
वजन उनके पीठ पर ले के अपने पापों का परिश्रम उन्होंने क्रूस पर ली है कि नहीं? उनके अपने जो वजन उन्होंने लेकर चले हैं क्रूस पर, जो वेदी पर, जो क्रूस का वेदी पर मसीहा का जान अपने लिए उन्होंने दे दी है कि नहीं? केवल अपने लिए, अपने को आराम करने के लिए, अपने को विश्राम देने के लिए। फिर क्या और हर दिन पाप ना होते? हाँ, ये तो सही प्रश्न तुम्हारे दिल में उत्पन्न हुई। ये एक बार अपन जो बपतिस्म के द्वारा, जो क्रूस पर, जो परमेश्वर पर विश्वास रख कर मसीहा पर पास आकर, मसीहा के पास आकर विश्वास रख, हे प्रभु, केवल तेरे लोगों से, तेरी क्रूस से ही मेरे पाप की क्षमा होती है। मैं तुझे मान रहा हूँ, मैं तुझ पर विश्वास रख रहा हूँ, तो मेरे पापों की क्षमा करो, तेरे लोगों से मेरे पाप की शुद्धि करो। मैं बपतिस्म लेने के लिए तैयार हूँ और पानी में से बपतिस्म लिए और उद्धार पाए। जब अपने को मिले हैं, नरक से शाश्वत विश्राम मिलेगी। दो तरह के विश्राम है, एक अनंत विश्राम है, एक केवल तात्काल की विश्राम है। तात्काल की विश्राम अपने को ना चाहिए, शाश्वत अनंत विश्राम अपने को चाहिए। मैं तुझे क्या दूंगा? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, प्रभु ने कहे। जो शाश्वत काल की विश्राम देने के लिए प्रभु ने अपने को बुलाया। हालेलुया। तो शाश्वत काल की विश्राम किससे? जो पाप से जो अपन परिश्रम कर रहे हैं, पाप से परिश्रम में है, जो पाप के परिश्रम से अपने को शाश्वत काल, अनंत काल की विश्राम प्रभु ने दे रहे हो उद्धार से। हालेलुया, है कि नहीं? तो उद्धार पाओ जब नरक से तुझे प्रभु ने बचाया। नरक से प्रभु ने तुझे बचाया। इसका मतलब ये है, तुम्हारी मृत्यु कभी भी होने दो, तुम्हारे आत्मा सीधा से सीधा जो परदेसी में जाएगी, जो स्वर्गलोक में जाएगी। इसका मतलब ये है तुम्हारे को और जो अधोलोक या नरक से तुझे प्रभु ने बचाए। और नरक में ये परिश्रम जो मिस्रियों के बीच में इस्राएलियों कठोरता की सेवा की ना, जो अनंत, जो अत्यंत कठोरता सेवा, अत्यंत परिश्रम उन्होंने की है ना, उतने से 100 या 1000 करोड़ प्रतिशत की कठिनता और कठोरता, बहुत सारे दर्द जो नरक में रहते हैं, वो शाश्वत काल की दर्द है, तत्काल की दर्द नहीं। शाश्वत कालीन दर्द है, वो अनंत काल की दर्द है। अनंत काल की परिश्रम तुम नरक में करना। क्यों? ये पूरा मानो परमेश्वर को, यीशु मसीह को मानो, उनके लोगों पर आओ, क्रूस पर आओ, प्रभु ने तुझे तेरे पाप को क्षमा करेगा, है कि नहीं? और जितने लोग उद्धार पाए हैं और उनके द्वारा हर दिन जो और रविवार से कलीसियां छोड़कर अपन बाहर निकलते हैं, उस दिन से लेकर और रविवार तक अपन बहुत सारे विषय में अपन चूक जाते हैं, गिर जाते हैं। जो अपने से शरीर के पाप होते हैं, जो आत्मिक पाप होते हैं, जो प्राण के पाप अपने से होते हैं, जो होने के बाद और क्या करना, जो रविवार के बाद और रविवार के दिन अपन प्रभु के पास आते हैं। जब और अपन गई रविवार से आज रविवार तक सारे 7 दिन का पापों का अपने को जांच लेना, अपन परीक्षा कर लेना, परीक्षा करके परमेश्वर के पास क्षमा मांगना। जब प्रभु का लोग अपने को शुद्धि करते, जो हो ना बोल के पाप करके आके क्षमा मांगना नहीं, गलत है, बाइबल का विरुद्ध है। हो ना बोल के, जो कि लूटना विरोध है, जो धोखा देना विरोध है, जो हत्या करना विरोध है। तुम हो ना बोल के हत्या करे और लूट लिए, किसी को धोखा दे, किसी को मारे, किसी को बहुत सारा डांटे, तुम तो बुराई बात ही हो रविवार से और रविवार तक का है। और प्रभु के पास आकर, प्रभु मुझे से पाप हुई, मुझे क्षमा कर, उसी तरह नहीं करना। जो होना बोल के नहीं, ना होना, जो अचानक होते हैं अपने से पाप, अचानक जो अपन चलते 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 रास्ते में अचानक एक गंदे का दृश्य अपन देखना है, नजर अचानक ये गंदे दृश्य पर चला जाता है। अपन सुनते 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 अचानक अपने कान में जो बुराई बात अपने अंदर चले जाता है। तो प्रभु की स्तुति से भी, जो प्रभु का वचन का बात अपने मुंह से निकलने के बिना जो कार्य, जो
चाड़ियाँ निकलती है, जो अपवाद अपने मुंह से निकलती है कि नहीं? तो अनुकूल वचन के बिना प्रतिकूल वचन अपन कहते हैं। तो इसी प्रकार जो अपने से अचानक, जो अनवांटेडली, जो वांटेडली नॉट अनवांटेड, बाय मिस्टेक है कि नहीं, जो पाप अपने से होते हैं, जब प्रभु को क्षमा मांगो, जो प्रभु ने अपने को क्षमा करने का रविवार के दिन से, और रविवार अपने परमेश्वर के पास इस कारण से आ रहे हैं कि अपने को शाश्वत काल का विश्राम मिल चुका है नरक से, नरक में गिरने का, और नरक में गिरकर वो आग में सारे अनंत काल जलने का, वो दर्द से अपने को शाश्वत काल मुक्त मिले हैं प्रभु के लोगों से, उद्धार से, और विश्राम प्रभु ने दी है। और जितने लोग उद्धार ना पाए, परमेश्वर के नाम पर, मसीहा के नाम पर, मैं तुझे प्यार से बुला रहे, अपन जन्म से पापी लोग हैं, अपन कर्म से पाप किए हैं, मसीहा के चरण पर आकर मैं पाप की क्षमा मांगो, प्रभु ने तुझे क्षमा करें। उनके लोगों से, उनके क्रूस पर उन्होंने अपने लिए दिए जान, उनके प्राण से क्या होगा, तुम्हारे पाप को क्षमा मिलेगा, नरक से छुड़ाएगा प्रभु, नरक से छुड़ाकर तुम्हें स्वर्ग देगा, उद्धार पाओ और स्वर्ग में आओ। लेकिन और जितने लोग अपन उद्धार पाए हैं और अपने अंदर भी परिश्रम हो रहे हैं, दिन गई रविवार से आज रविवार तक बहुत सारे विषय अपन छूट गए। याकूब की पत्र 3 अध्याय 2 वचन में याकूब भक्त ने क्या कहा, अपन सारे विषय में चुप जा रहे हैं। वो बड़े बड़े भक्त लोग की, दाऊद से गलती हुई, मूसा से जो ना निकलने का बात उनकी जीभ से निकली, दाऊद से गलती, समसून से हुई, सोलोमोन से हुई, और याकूब ने कह रही है कि सारे भक्त लोगों से कम ये तो गलती तो हुई, जो बुराई तो हुई, जो पाप तो हुई। पौलुस ने कहे, मैं जो करने का अच्छे के बिना जो बुराई करने, जो मैं नहीं कर, मेरे अंदर जो है वो पाप नियम से हो रहे। अपने अंदर पाप नियम है, इससे अपने जो करने का अच्छे से, जो ना करने का गलती ही कर गया, पाप नियम है। लेकिन उसके विरोध में आत्मिक नियम भी अपने अंदर है। वो आत्मिक नियम को अपन देखना चाहिए, जो आत्मिक नियम को देखकर आत्मिक मनुष्य के द्वारा अपन जो उद्धार की यात्रा में आगे चलना जरूरी है। लेकिन तो गई रविवार से आज रविवार तक अपन बहुत सारे परिश्रम ये करे, बहुत सारे परिश्रम करे। ये अन्य जाति के लोग, सारे मनुष्य लोग तो पाप के छुड़ाई के लिए, पाप से मुक्त होने के लिए जो बकरा काट रहे, मुर्गा को काट रहे, गाय को काट रहे, बैल को काट रहे, क्या क्या की बहुत सारे मूर्ति की पूजा कर रहे, बहुत सारे काम कर रहे हैं, और उनसे उनके अंदर ऑलरेडी पाप है, के अंदर पहले से ही पाप में पैदा हुआ, पहले से, और कर्म में जन्म से पाप है, कर्म से पाप है, दो तरफ। और वो पाप से मुक्ति होने के लिए और क्या करे, जो सृष्टि जो रची, उनको सृष्टिकर्ता को छोड़कर और सृष्टि की मूर्तियों की आराधना कर रहे, वो और उन्होंने कर रहे हैं पाप। और वो और एक परिश्रम है, जन्म पाप से, कर्म पाप से, और जो पाप मुक्ति केवल मसीहा के लोग से होते हैं। ये अपन बोलते समाचार बोले तो अपने को मार रहे हैं, सेवक लोगों को मार रहे हैं, विश्वास लोग कलीसिया में आराधना करे तो आके जो आतंक कर रहे हैं, जो अपने विरुद्ध लोग है कि नहीं, जो धर्म विरुद्ध लोग क्या कर रहे और डिस्टर्ब कर रहे बहुत सारे, है कि नहीं, जो अपन जो सुसमाचार प्रकट कर रहे, आओ मसीहा के पास आओ, तुम्हारे परिश्रम से इसमें मुझे विश्राम मिलेगा। विश्राम का मतलब ये है नरक से शाश्वत काल, जो परिश्रम तो नरक में करना है, जलना है, जलना, वो नरक से शाश्वत काल की विश्राम प्रभु अपने को दी है। और तत्काल की विश्राम हर दिन अपन, हर दिन परिश्रम, हर दिन प्रभु को क्षमा मांगना, रविवार को, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार सुबह तक। और कलीसिया से गई रविवार, कलीसिया से आज कलीसिया में आए दिन तक बहुत सारे विषय में अपन छूट गए, जो प्रार्थना ना करे, स्तुति ना करे, सुसमाचार प्रकट ना किए, है कि नहीं, जो करने का विश्वास में स्थिर नहीं है, अस्थिर है, और अपने आत्मिक जीवन में आगे न चले, अपनी गाड़ी वहीं रोक गया, बहुत सारे विश्वास लोगों को गाड़ी रोक गई है कि नहीं,
और पवित्र आत्मा को पाए नहीं, पवित्र आत्मा का अभिषेक ना पाए, पवित्र आत्मा का दान ना पाए, और जो मांगने का है वचन के द्वारा, वचन का दान प्रभु के चरण पर अपन मांगे नहीं। बहुत सारे पाप अपने से, आत्मिक पाप या शरीर की या प्राण के पाप हो चुका है। तो इसीलिए प्रभु ने हर रविवार क्या करने वाला है, विश्राम देने वाला है। और अपने को आज विश्राम मिलते हैं। गए रविवार से आज रविवार तक अपनी आत्मिक यात्रा में, आत्मिक जीवन में जहाँ पर अपन चुक गए हैं, जहाँ पर अपन बुराई या गलती अपने से अशुद्ध अधर्म हुई है, उससे प्रभु के लोग अपने को शुद्धि करके धर्म अपने को बनाते हैं और अपने को जो पवित्र बनाते हैं। बनाने के बाद अपने को क्या मिले, विश्राम। क्या मिले, आराम, विश्राम मिले। प्रभु ने विश्राम दे, इसीलिए प्रभु ने जो रविवार के दिन उनके कलीसिया में आने के लिए बुलाया, ठीक है नहीं। इसलिए प्रभु ने क्या करे, रविवार के दिन प्रभु के कलीसिया में आने के लिए प्रभु ने अपने को बुलाया। बहुत सारे विश्वास लोग रविवार के दिन प्रभु के पास ना आते हैं, तो तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारे पाप के परिश्रम, पाप के वजन तुम्हारे पर है, तुम उद्धार पाए, लेकिन भी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर बहुत सारे पाप है, चुप कर है कि नहीं, अंदर है। तुम आओ, कलीसिया में आओ, प्रभु के पास आओ, आकर प्रभु के चरण पर आकर आंसू से प्रार्थना करो, तुम्हारे तुम जांच लो। और रविवार प्रभु ने इस पाप से अपने को छुड़ाकर हफ्ते पूरा अपने से हुए गलतियों से शुद्धि करके अपने को विश्राम दे रहे। और दूसरा लाभ ये है कि अपन सीधा से सीधा ये रविवार के दिन मसीहा की शरीर को भोजन कर, मसीहा के लोगों को पीने के लिए अपन तैयार हो। हालेलुया, ये बहुत फायदा, बहुत लाभ। ये तो देवदूताओं को नहीं है ये आशीर्वाद, केवल मानव जाति में जितने लोग उद्धार पाए हैं, उद्धार पाकर और गए रविवार से रविवार तक पाप से, उनकी से हुई पाप को जांच कर, परीक्षा कर लेके और प्रभु की लोह से उन्हें शुद्धि हुई है, उनको उन्होंने सीधा से सीधा प्रभु का शरीर को भोजन कर लिया और प्रभु का लोहों को पी लिया। इसका मतलब है सीधा से सीधा विश्व सम्राट, सो सारे विश्व के राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु ने जो अपने अंदर आ रहे हैं, अपने अंदर आकर अपने को पाप के ऊपर, पाप के अंदर, पाप का नियम अपने अंदर है ना, वो पाप के ऊपर अपने को विजय दे रहे थे। हालेलुया, क्या दे रहे, विजय दे रहे हैं। हर रविवार आना, हर रविवार प्रभु का ये शरीर के भोजन के पवित्र कार्य में अपन शामिल होना, भाग लेना। जब भी प्रभु के शरीर या लोगों से अपन क्या होते हैं, पाप पर विजय लेते हैं, पाप हरा सकते हैं, अपन पाप पर अधिकार लेते। अपन पाप को चलाना नहीं, अपन ही पाप को चलाना, ये है असली है कि नहीं। अपन पाप को चलाना नहीं, पाप के अधीन में, पाप के हाथ में अपन रहना नहीं, अपने हाथ में पाप रहना। हालेलुया। तो जितने लोग हर रविवार प्रभु का शरीर को भोजन करते हैं, प्रभु के लोगों को पीते हैं योग्यता से, पवित्रता से, कितने लोग हर दिन परिश्रम, हर दिन प्रभु के चरण पर आना। और कलीसिया रविवार से रविवार के दिन ही परिश्रम या विश्राम अपने को ना मिलेगा, हर दिन अपने से पाप होता है, हर दिन अपन चूक जाते हैं, हर दिन सवेरे ही प्रभु के पास, हर दिन सोने से पहले प्रभु के पास जाकर, प्रभु आज मेरे से हुई गलतियाँ, आत्मिक या शारीरिक प्राण से हुई गलतियाँ, पाप को तू तेरे लोह से शुद्धि कर, मुझे विश्राम, सोने से पहले मुझे विश्राम, मुझे आराम। क्या सोने का आराम नहीं, पाप से आराम, पाप से विश्राम दो मुझे। हर दिन अपन पाप से विश्राम लेना और रविवार भी रविवार से रविवार विश्राम लेना और शाश्वत काल, अनंत काल नरक से, हर मनुष्य पाप से, नरक से विश्राम लेना। ये विश्राम केवल मसीहा ही देने वाला है, सारे 3 लोक में कोई भी नहीं है कि नहीं। तो आज अपन जो गए रविवार से ये रविवार तक अपने से हुए बहुत सारी गलतियों से, बहुत सारे पाप अपने से हो चुका है, वो पाप से अपने को जांच कर, परीक्षा कर, मसीहा के लोहू से अपन क्षमा पाने के लिए, क्षमा लेने के लिए अपन तैयार रहे ना। जो प्रभु ने अपने को क्षमा करने के लिए उन्हें तैयार है, उन क्षमा लेने के लिए तैयार है। और ये रविवार से रविवार ही नहीं, और हर दिन तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे व्यक्तिगत प्रार्थना में तुम पाप से विश्राम लो,
प्रभु ने विश्राम दूंगा। और जितने लोग मसीहा में बाहर है, उद्धार न लिए है, हे मनुष्य प्यार से बुला रहे प्रभु, तुम तुम्हारे जन्म कर्म से पूरे पापों से तुम क्षमा पालो। आओ मसीहा के पास आओ। क्रूस पर उन्होंने 2000 साल पहले अपने लिए, अपने पापों के लिए क्रूस पर बलि हुई है, बलिदान हुई है। उनके लोग तुम्हारे पाप को क्षमा करे, उनके लोग से तुम्हारे पाप की छुड़ाई देगा, नरक से शाश्वत काल विश्राम देगा और हर दिन पाप से विश्राम देगा। रविवार से रविवार का अगर अचानक हुए सो पाप से भी प्रभु ने विश्राम दो, तो मानो तुम परमेश्वर पर विश्वास कर रखो, तुम और तुम्हारे सारे परिवार उद्धार पाएगा। और उद्धार पाए लोग हर दिन तुम परमेश्वर के पास, जो प्रभु के पास इस प्रकार आओ, हर दिन तुम्हारे तुम जांच लो, हर दिन रविवार, हर रविवार सारे 52 संडे सारे साल में जो कितने 52 संडे से रविवार है, हर रविवार तुम आओ, शरीर को प्रभु के शरीर या लोगों में शामिल हो जाओ, भाग लो। जब प्रभु ने तेरे अंदर आकर पाप के ऊपर, पाप को ही तेरे हाथ में रखेगा, पाप के हाथ में अपन रहना नहीं। विश्वास का मतलब ये है, जो विश्वास ही पाप को पालन करना, पाप विश्वास को पालन करना नहीं। अपन ही पाप के ऊपर अधिकार करेंगे, अपन ही पाप को अपने हाथ में लेकर अपन पाप न करके धर्म से जिएंगे, है कि नहीं? पाप के हाथ में नहीं, अपने हाथ में पाप रहेंगे। जितने लोग विश्राम ले रहे हैं प्रभु के हर दिन, हर रविवार और शाश्वत काल नरक से विश्राम ले रहे हैं, वो हर व्यक्ति के हाथ में प्रभु ने पाप को देने वाला है। तुम उस पर आओ, क्योंकि प्रभु की शरीर लोग अपने अंदर आते हैं जब अपन पाप के ऊपर फेंकते हैं। पाप अपने को चलाना है, अपन ही पाप को, तुम मेरे से नजर ना देखना, गलती ना होना, मैं ना करने का काम नहीं होना, चुप बैठो। तो पाप चुप हो जाते हैं, पाप नहीं, अपन धार्मिक से जी सकते हैं, है कि नहीं? तो आइए अपन प्रार्थना करेंगे, जांच लेंगे अपने को, परीक्षा करेंगे प्रार्थना करके, और योग्यता से परमेश्वर का शरीर या लोक में स्वीकार करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक रविवार के दिन तुम ही आकर पवित्र आत्मा के द्वारा अभी तक हमारे से बात किया है, तुम दिए सो परमेश्वर, तुम्हारे स्वर्ग की संदेश के लिए बहुत 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, हम बहुत सारे परिश्रमों से हम थक जा रहे प्रभु, पाप की परिश्रम हमारे से हो रहे प्रभु, जो तुम विश्राम देने के लिए तुम बुलवाया प्रभु, बुलाए इसीलिए धन्यवाद। सारे मनुष्य को बुलाए प्रभु, वो मनुष्य में बहुत सारे लोग उद्धार पाए प्रभु, उद्धार पाए हर मनुष्य को, और हर दिन तुम विश्राम देने के लिए, हर रविवार विश्राम देने के लिए बुलाए प्रभु। और हमारे अंदर से शरीर के और तुम्हारे शरीर, तुम्हारे लोगों से हमारे अंदर आकर प्रभु, हमारे पाप के ऊपर, पाप को हरा कर, पाप के ऊपर हम विजय, हम पाप को जीतने के लिए हमको सामर्थ्य शक्ति दे रहे प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रभु। तो हम एक रविवार में मिस ना होना प्रभु, हर रविवार हम तुम्हारी कलीसिया में आना, हर विश्वास यीशु मसीह के नाम पर हर रविवार तुम्हारे कलीसिया में आना प्रभु, तुम्हारे शरीर में भोजन कर, तुम्हारे लोगों को पीना प्रभु, और तुम्हारे शरीर या लोगों से गुनो प्रभु, पाप को हराना प्रभु, धर्म से जीना प्रभु, हमारी इच्छा है प्रभु। जितने लोग संदेश सुने उनके अंदर ये वचन का बीज को जो फलाओ प्रभु, और जितने लोग उद्धार ना पाए उनको नरक से शाश्वत विश्राम दे प्रभु, उद्धार से उनको शाश्वत काल के विश्राम दे प्रभु। और हर दिन हमारे को हम पाप की जांच कर तुम्हारे से, और प्रभु हम विश्राम लेने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। और प्रभु और आगे चलते हुए समय पवित्र कार्य में हम जाने के लिए तैयार हो रहे प्रभु, योग्यता से तुम्हारे शरीर को भोजन कर, बहुत योग्यता से तुम्हारे लोग पीने के लिए जो हमको मदद करो प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। प्रभु हमको बहुत बहुत धन्यवाद, जो दिए हुए संदेश के लिए धन्यवाद, हमको धर्म बना रहे इसलिए धन्यवाद, तुम्हारे लोगों से हमारे पापों को क्षमा कर रहे इसलिए धन्यवाद, क्षमा करके हमको धर्म बना रहे, पवित्र आत्मा के अभिषेक हमको दे रहे प्रभु, इसलिए धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर संदेश को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागी दिन लेकर सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से हर दिन प्रभु के चरण पर आकर विश्राम पाने के लिए तैयार हो रहे हैं, पाप की क्षमा मांगने के लिए तैयार हो रहे सारे भक्तजन को सदा साथ रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।